में सबसे महत्वपूर्ण डिबेट आज के दिन जो यूजीसी की दो गाइडलाइन आई, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की, एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाहती है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का प्रोविज़न रखा गया। और दूसरी ओर पर वाइस चांसलर की नियुक्ति जो स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट की कमेटियां नियुक्त करती, उसको भी केंद्र के लोगों की, यूजीसी हो, केंद्र सरकार के लोगों की कमेटियों के अधीन लाने का जो ये प्रोविज़न डाला गया है, ये साफ दिखता है कि स्टेट्स के अंदर फिर कोई पावर नहीं रहेगी कि नए वाइस चांसलर को नियुक्त कर पाओ, और केंद्र के ही लोग प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज़ के फिर चांसलर, वाइस चांसलर लगेंगे। एक खतरा बहुत बड़ा है और इसके ऊपर मैं तो चाहूँगा देश भर के शिक्षक लोग, खासतौर पर लेक्चरर, प्रोफेसर, वो अपनी तरफ से इसका विरोध भी करें, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है। आज तो आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अंदर जाते ही पूरे जीवन के लिए प्रोहिबिट कराने के लिए प्रोविज़न ले आए, उसके उस बड़ा खतरा क्या होगा कि एक और पर केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो हमारे बीएनएस और बीएसएस है उससे बड़ा कानून आज यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ने लाने का काम किया। और मैं तो हैरान था जब मैंने न्यूज़ देखी आज कि एक सीटीएम ने भी इसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार के एक सिविल सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया। पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इसको खतरा मान रहे हैं तो सोचो इस देश की 55% आबादी जो आज हायर एजुकेशन के अंदर है या जाने का काम करेगी, उनके लिए कितना बड़ा खतरा ये यूजीसी की नई गाइडलाइन। वो तो कह रहे हैं ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार तो बीएनएस में भी है, हमारे यहाँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी है, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंध का कानून भी है, हमारे यहाँ SC ST आयोग भी है, उनका कानून भी है। क्या इन सबसे बड़ा कानून यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ला सकती है? क्या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बिना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार अप्रूवल देनी? ये साफ मंशा दिखाता है कि जहां एक और पर मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तभी बढ़ेंगे, वहीं हम हमारी एकता को कहीं ना कहीं बांट कर, काट कर इस तरीके से माहौल, शायद मैं तो उदाहरण के तौर पे जब पैदा हुआ था, जब ऐसी घटनाएं देखी थी, जब शिक्षित वर्ग ने और वहाँ शिक्षा लेने वाले वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया था मंडल कमीशन, शायद उस तरह के हालात देश में पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। सर, SYL पर आज मीटिंग हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों की और कहा है कि अब अधिकारी मीटिंग करेंगे और एक सौहार्दपूर्ण। तो अगर मुख्यमंत्री की निष्ठा होती, मुख्यमंत्री चाहते तो ये मामला 6 महीने पहले वाली बैठक में निपट जाता, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए इस मामले को टालने का काम कर रही है और उनकी मंशा साफ है। अगर मंशा के अंदर अगला चुनाव नहीं होता तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि इस पर फैसला किया जाए, और हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल सकती है। ये पिछले 2 साल के अंदर केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं करवा पाई। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि SYL में पंजाब के साथ कोई फैसला। सर, करण चौटाला आए थे पिछले दिनों, वो कह रहे हैं कि जिन्हें जनता ने नकार दिया मैं उनके बारे में बात नहीं करना। जनता ने तो हमें पुचकारा भी बहुत है, गले भी बहुत लगाया है, और ये तो समय है किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, तो समय के भविष्य की गर्व में बात है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे युवा के साथ मैदान में उतरकर, और प्रदेश के युवा को सशक्त बनाने के लिए युवा योद्धा को आगे लेकर चलेंगे। और 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस में प्रदेश का सारा युवा एकत्रित। राहुल गांधी कल तीसरी रो में बैठे थे, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। मैं जितना जानता हूँ, शायद मैंने पिछले 20 साल में 12 या 13 रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी, कर्तव्य, और वहाँ पर
किसी के नाम की सीट नहीं होती, जो समय पे